नमस्कार दोस्तों, आज देश के बड़े बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एक सवाल गूंज रहा है। आखिरकार ये यूजीसी का नया गाइडलाइन है क्या, और कहा जा रहा है कि ये स्वर्ण समाज को संपूर्ण देश में मोदी सरकार के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक शिक्षा नीति नहीं, बल्कि जाति समानता और न्याय से जुड़ा एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। आखिरकार यूजीसी है क्या? यूजीसी यूनिवर्सिटी गारंट्स कमीशन ने हाल ही में उच्च शिक्षक संस्थानों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त गाइडलाइन जारी किया है। इन गाइडलाइन के तहत किसी भी छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव अपराध माना जाएगा। कॉलेजों को शिकायत निवारण समिति बनानी होगी और दोषी पाए जाने पर संस्थान और व्यक्ति दोनों पर कार्रवाई हो सकती है। यूजीसी का कहना है कि कैंपस में समानता और सम्मान का माहौल बनाना जरूरी है। आखिरकार सोचने वाली बात यह है कि इस गाइडलाइन को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कई वर्षों में देश ने कई ऐसे मामले देखे जिसने संपूर्ण सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें क्लासरूम में नीचा दिखाया गया और उनके सामाजिक पहचान को मजाक बनाया गया और उन्हें कॉलेजों में संस्थानों में सही समय पर न्याय नहीं मिला। इन घटनाओं के बाद सरकार और यूजीसी पर दबाव बढ़ा और कॉलेजों में संस्थानों में हो रहे जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया जाए, इस पर निर्णय लिया गया। अब सवाल उठता है कि इसका विरोध क्यों? विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि यूजीसी का नई गाइडलाइन एक तरफा हो सकती है। अगर SC/ST कानून के तरह इसका दुरुपयोग हुआ तो जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए शिकायत करने का मंच कहां होगा? कुछ छात्रों का कहना है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भी अगर अपमानजनक भाषा का प्रयोग या भेदभाव होता है तो क्या उनको भी उसी के तरह सम्मान सुरक्षा प्रदान की जाएगी? यही सवाल आज एक बहस का केंद्र बन चुका है। दो पक्षों की सोच के हिसाब से देश इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बंटता दिख रहा है। समर्थन करने वाले पक्ष का कहना है कि कैंपस में जातिगत भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है और यूजीसी की नई गाइडलाइन उन लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है। विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि कानून संतुलित होना चाहिए, निर्दोष छात्रों को भी डर के माहौल में नहीं जीना चाहिए और दोनों को समान रूप से शिकायत करने की छूट मिलनी चाहिए और दोनों पक्षों की शिकायत की प्रक्रिया समान और बराबर होनी चाहिए। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। कुछ लोग का कहना है कि अगर आप दलित और वंचित समुदाय से हैं तो इसका समर्थन कीजिए और अगर आप स्वर्ण समाज से हैं तो इसका विरोध कीजिए। क्या शिक्षा नीति को जाति और राजनीतिक चश्मों से देखना चाहिए या फिर हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सभी छात्रों को सम्मान और न्याय दे? असली सवाल ये नहीं है कि कौन किसके पक्ष में है। असली सवाल यह है कि क्या कॉलेजों और उच्च संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म होगी? क्या शिकायत की प्रक्रिया निष्पक्ष होगी? क्या कोई भी छात्र किसी भी जाति के हो बिना डर के वो पढ़ाई कर पाएगा? क्योंकि शिक्षा का मतलब लड़ाई नहीं, बराबरी है। यूजीसी की नई गाइडलाइन जरूरी हो सकती है, लेकिन संवेदनशील मुद्दे पर संतुलन और पारदर्शिता उतना ही जरूरी है। कानून ऐसा हो जो भेदभाव को रोके लेकिन नई डर पैदा नहीं करे। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नई गाइडलाइन सही दिशा में एक कदम है या इसमें सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।